Hello students, we are already familiar with probability. We have already studied in standard 9 about probability. In probability, probability of any event equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials. Otherwise, number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की आपको मालूम ही है, पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना क्या होती है, कोई भी चीज़ की होने की संभावना, जैसा कि आपको पहले ही इससे पहले स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा चुका है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। संभावना में नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हिच इवेंट हैपन, कोई भी हमने इवेंट में कितनी बार ट्रायल किया है अपॉन नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, कितना ट्रायल टोटल किया है। तो जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम में कितनी बार उसमें जो हमें चाहिए वो कितनी बार मिला है अपॉन टोटल ट्रायल, टोटल हमने कितनी बार उसके ऊपर ट्रायल किया है। अदरवाइज इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो घटना पूछी गई है, जो इवेंट पूछा गया है उसके फेवर में कितना इवेंट हुआ है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट पे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, कुल कितनी परिघटनाएं बन सकती है, उसको नीचे रखा जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी में एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज पूछी जाएगी, जो बात पूछी जाएगी उसको ऊपर रखा जाएगा और नीचे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं उसको रखा जाएगा। जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको नीचे रखा जाता है। आउटकम्स टोटल जितने होते हैं उसको नीचे, और उसके फेवर में जितना है, जो पूछा गया उसके फेवर में जो होगा वो कितना बार है उसे ऊपर रखा जाएगा। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन को प्रोबेबिलिटी का फादर कहा जाता है। मीन्स उसका जो जनक है, उसका फादर कौन है, कार्ल पियर्सन। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी गिवन बाय पियरे साइमन लैप्लास, किसने दिया था, लैप्लास ने दिया था, पियरे साइमन लैप्लास ने दिया था। एंड P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1। E नॉट, जहां पे E के ऊपर आपने बार लगा दिया, डैश लगा दिया, उसको पढ़ेंगे E नॉट। P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1। P ऑफ E मीन्स घटना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड P ऑफ E नॉट घटना ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका टोटल सम क्या होगा, 1 होगा। अदरवाइज P ऑफ E नॉट घटना ना होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ना हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 minus P of E. P of E naught equal to 1 minus P of E, where P of E naught, E bar means E naught. E and E naught are complementary events. Means probability of E and probability of E naught. E and E naught are complementary event. Complementary मतलब आपको मालूम है एक दूसरे का पूरक घटना। Complementary event means पूरक घटना। तो किसी complementary पूछा गया हो, E का complementary, E का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, E नॉट होगा। E नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, E होगा। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, अब इवेंट के बारे में अगर बात करते हैं, एक होता हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो घटना कभी भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे द सन राइजेज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में उगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पॉसिबल इवेंट नहीं है, कभी भी हो नहीं सकता है कि सूर्य पश्चिम में उगे। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कभी भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी तो उसकी क्या रखी जाएगी, 0। एंड सर्टेन इवेंट आर श्योर इवेंट। सर्टेन मीन्स निश्चित घटना, ऐसी घटना जो हो ही, जो कभी बदल नहीं सकती, उसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सर्टेन इवेंट है, ये कभी भी बदलाव नहीं हो सकता है, ये 100% है कि सन ईस्ट में ही राइज होगा। द सन राइजेज इन द वेस्ट, ये भी सर्टेन इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट 1। इसके अलावा जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 0 to 1। P of E is always greater than 0 or equal to 0 and less than 1 or equal to 1। प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो होगी
उसकी 0 से 1 के बीच में होगी। जैसा आपने पिछली बार हमने कार्ड के बारे में पढ़ा था, कार्ड से प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, इस बार डाइस के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर कॉइन के ऊपर पूछा जाता है। कॉइन में तो क्या होते हैं, 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसमें 2 आउटकम्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपने जो डाइस में हमने सीखा था, डाइस में कितने होते हैं, 6 लिखा होता है, मीन्स उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 आउटकम्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1/6, मीन्स वो कितनी बार लिखा हुआ है उसके ऊपर, मतलब डाइस पे 2 कितनी बार लिखा है, 1 टाइम लिखा हुआ है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। टोटल इवेंट कितने हैं, 6 हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इज 1/6, कोई भी नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। इसी जगह पे आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर कितनी है उसमें 2 4 और 6, मीन्स 3 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 3/6, दैट्स कॉल्ड 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, वो भी 3 नंबर्स हैं, तो 3/6 हो जाएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कितनी है उसके अंदर 1 to 6 में प्राइम नंबर 3 आती है, उसकी भी 3/6 मीन्स 1/2 हो जाएगी। ऐसे कार्ड होते हैं, तो कार्ड के ऊपर अगर प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं, तो प्लेइंग कार्ड टोटल कितना होता है, 52 कार्ड्स होते हैं। आपको मैंने लास्ट ईयर पहले ही बताया था, और जहाँ भी आपने देखा सीखा होगा उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इस टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड अगर उसमें पूछा जाए तो 13/52 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट कार्ड 1/4, कोई भी नंबर की अगर पूछी जाएगी तो इसमें कार्ड का जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसको डिटेल में समझाते हैं। 1 अब इसकी एक्सरसाइज को हम देखते हैं थोड़ा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E नॉट। जैसा अभी आपको मैंने पहले बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो कभी हो नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे आप क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसी प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट होने जो सर्टेन हो तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड द सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, उसको हम सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहेंगे। थर्ड हो गया। फोर्थ, इन the sum of probabilities of all the elementary events of experiment is 1, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसका क्या होगा, 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1, चाहे आपकी 5 बार हो रहे हैं, तो जो भी होंगे सबका सम क्या होगा, 1 होगा, इसका आंसर 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू, किससे होगी, 1 से। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1। कभी भी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर होगी, 1 से कम या 1 के बराबर होगी। तो वहाँ पे फर्स्ट आएगा आपका 0 और सेकंड आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव द इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होंगे, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, अब वो कार स्टार्ट हो या ना हो, तो इक्वली ये पॉसिबल है या नहीं है, ये उसके ऊपर, उसकी कार्यदक्षता के ऊपर डिपेंड करता है। वो कार स्टार्ट करना ही नहीं जानता हो तो फिर क्या होगा, तो इसको ये इक्वली आउटकम्स नहीं हो सकता है। द प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल
सी आर ही शूट्स आर मिसेस द शूट, वो क्या कर सकता है? अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल पे वो शूट करना चाहता है, वो मिस कर सकता है या होगा, ये पॉसिबल, ये भी इक्वली इवेंट नहीं होगा। अ ट्रायल इज मेड बाय आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होगा अगर, तो उसमें ट्रू है और फॉल्स है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मीन्स ये इक्वली हो सकता है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय एंड गर्ल्स, एक बच्चा पैदा होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो इसकी भी इक्वली इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम सर्टेनली नहीं कह सकते। थर्ड क्वेश्चन, why is tossing a coin considered to be fair way to deciding which them should get the ball at the beginning of football game? फुटबॉल गेम में हम टॉस करते हैं, सिक्के को क्यों कॉइन उछाला जाता है? क्योंकि वहाँ पर टू ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा टू आउटकम्स के अलावा मोर देन टू आउटकम्स नहीं हो सकते हैं, मीन्स या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसलिए हम सिक्का उछाला जाता है, टॉस करते हैं। कॉइन को टॉस करने के लिए जब भी आपने देखा होगा फुटबॉल गेम चालू होती है या आपके क्रिकेट गेम चालू होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? कॉइन टॉस करते हैं, तो उस पर ऊपर से उसमें टू आउटकम्स भी होते हैं, इसलिए हम उसको कॉइन करते हैं, टॉस करते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इसमें से इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट शुड बी 0, probability of an event is 1, a probability of event between 0 to 1, कोई भी probability क्या होगी? या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या उसकी probability 0 से 1 के बीच में होगी, मीन्स वो पॉइंट में आ सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 से 1 के बीच में होगा। अब हम फोर यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं 2/3, अगर 2/3 को हम डिवाइड करेंगे 2/3, इसको 0.66 आएगा, ये पॉसिबल है। -1.5 ये पॉसिबल नहीं है, निगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए आपका राइट आंसर है बी, ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 5, P of E इक्वल टू 0.05, क्वेश्चन नंबर 5, P of E इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ E naught, probability of E naught, P of E naught equal to 1 minus P of E, अभी आपको फार्मूला मैंने लिखा था, E naught की probability क्या होगी? 1 minus P of E, 1 minus 0.05, इसको माइनस करेंगे आएगा 0.95, that's answer. Question 6, a bag contains lemon flavor candies only. Marley takes out one candy without looking into the bag. What is the probability of that she takes out? Question 6, फर्स्ट, अब उसमें क्या कह रहा है कि एक बैग में सिर्फ 11 फ्लेवर की कैंडीज हैं, उसमें 11 फ्लेवर की कैंडी है, इसके अलावा कोई भी फ्लेवर की कैंडी नहीं है, और मालिनी उसमें बिना देखे हाथ डालती है, उसमें से निकालती है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब आपको यहाँ पे देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर फर्स्ट पूछा गया है, फ्लेवर कैंडी। अब उस वहां पे ऑरेंज फ्लेवर है कि नहीं, उस बॉक्स में ऑरेंज फ्लेवर रखा ही नहीं है, तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, अब उसमें ओनली 11 फ्लेवर है, बाकी कोई फ्लेवर नहीं है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सेकंड इसी का पार्ट पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेमन फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी 1 होगी, क्योंकि 11 के अलावा कोई कैंडी है ही नहीं इसके अंदर, तो इसके लिए वो सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 7, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students having the same birthday is 0.0992. What is the probability that the 2 students have the same birthday?
दो विद्यार्थियों की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0992, तो उसकी सेम not having the same birthday, P of E naught equal to 0.992. 0.992. Probability of P of E अपने फाइंड करना है, क्या होगा, आपने क्या मालूम है, P of E प्लस P of E naught, P of E प्लस P of E naught equal to 1. P of E plus 0.992 equal to 1, so that P of E equal to 1 minus 0.992. P of E equal to 0.008. Answer. Question 8. A bag contains 3 red, 5 black. यहाँ पे आपके पास रेड कितनी है, 3 रेड एंड ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5. A ball is drawn at random from the box. What is the probability of bag is red? Probability of getting रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे रेड बॉल है कितनी अपने पास, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल बॉल कितनी हो रही है, 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 3/8. सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड. सेकंड पार्ट, P of E नॉट 1 minus P of E, 1 minus P of E कह देंगे, या इसी को लिख सकते हैं 1 minus 3/8, LCM 8 minus 3, 5/8. दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस पे P of E नॉट करके माइनस कर सकते हैं, या रेड ना हो तो रेड ना है तो कितनी, रेड ना हो नहीं है ऐसी बॉल कितनी है, 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8. क्वेश्चन 9 सेम 8 के जैसा ही है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको. A box contain 5 red marbles, 8 white, 4 green. टोटल बॉल कितनी होगी, 8, 4, 12, 5, 17 बॉल्स हो रही हैं. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड की 5/17, व्हाइट 8/17, नॉट ग्रीन ना हो, मीन्स नॉट ग्रीन ना हो, तो ऐसे केस में आपका रेड और व्हाइट तो हो सकता है, रेड और व्हाइट मिला के कितनी हो जाएगी, 13/17 हो जाएगा. क्वेश्चन 10. A piggy bank contains 150 coins, 150 paise coins, 51 coins, 1 rupees coins, 22 rupees coins, and 10 5 rupees coins. If the equally likely that one of the coins fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin is 50 पैसे coin? ये सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे. 50 पैसे कॉइन, आपको टोटल कॉइन पहले कितने हैं उसको देख लेना है. 150 पैसे कॉइन्स. क्वेश्चन नंबर 10. 50 पैसे कॉइन आपके पास कितने हैं, 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन्स एंड 22 रुपीज कॉइन्स, 10 5 रुपीज कॉइन्स. टोटल कॉइन्स 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 मीन्स 100 प्लस 50, 150 प्लस 20, 170 plus 10, 180. Total coins are 180. First question, the coin will be 50 पैसे coins. Coin will be 50 पैसे coins. आपके 50 पैसे coins कितने हैं, पहले उसको आप ले लो. 50 पैसे coins 100 upon total coins 180. 0 cancel. 10 upon 18 और cancellation 5/9. The coin will be 5. will not be 5 रुपीज कॉइन. पहले will not be पूछा गया है, तो पहले हम 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं उसको निकाल लें, फिर उसको नॉट निकाल देंगे. तो कॉइन विल बी 5 रुपीज कॉइन आपके 10 upon 180. 0 कैंसिल हो गया, आपका हो गया 1/18. कॉइन विल बी 1 minus 1/18, LCM 18 minus 1 equal to 17/18.
80. Next question 11. Gopi buy a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male and 8 females. अगर हम मेल कितने हैं, मेल 5, फीमेल 8, 5 मेल और 8 फीमेल कॉइन हैं इसमें. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश. मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मेल फिश यहाँ पे है कितनी? 5 अपॉन टोटल फिश कर देंगे 8 5 13. मीन्स आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 13. 12 में ये आपका एक खिलौना है. इसके ऊपर अपने दबाने पर डिफरेंट टाइप में अलग अलग नंबर पे जाकर के वो रुकता है. इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 1 2, इस पे 8 लिखे गए हैं. 8 आउटकम्स होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कितने टाइम है? 1 टाइम लिखा है. मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8. एंड ऑड नंबर 1 to 8 के बीच में कितनी ऑड नंबर है? 4. इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 मीन्स 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर नंबर कितनी है? इसमें आपको अगर निकालेंगे 2 से ग्रेटर देन कितनी है? 6 नंबर है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/8 मीन्स उसको कैंसिलेशन करेंगे तो 3/4 होगा. अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 से लेस नंबर कितनी है? टोटल लेस देन 9 है मीन्स 8/8 1 हो जाएगा. 13. अ डाई इज थ्रोन वंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. इसका मैंने अभी आपको जब फार्मूला सिखाया था तभी बता दिया. प्राइम नंबर कितनी है डाइस पे? 3 है. तो 3/6 1/2 हो जाएगा. अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6. ऐसी नंबर जो 2 और 6 के बीच में आती हो. 2 और 6 के बीच में नंबर कौन आएगी? 3 4 5 मीन्स नंबर कितनी आएगी? 3/6 1/2. एंड ऑड नंबर कितनी है? उसमें 3 नंबर है डाइस पे. तो 3/6 1/2 मीन्स सबका आंसर 1/2 ही आएगा.